सबसे पहले मैं अपने दोस्त विनय कुमार शुक्ला जी एडवोकेट हैं, इनका मैं आभार करता हूं कि ये श्रम कर रहे हैं मेरा रिकॉर्डिंग करने के लिए। इनका मैं आई एम थैंकफुल टू हिम। ये जैसे मैं बहुत सारी कविताओं को या कहानियों को रिकॉर्ड करके पब्लिश करता हूं, ये उसी में अगला प्रयास है। ये मैंने कविता बहुत पहले लिखी थी। मेरे पिताजी बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व के इंसान हैं। उन्होंने समाजधार संघ की स्थापना की थी दहेज प्रथा के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए। ये यहाँ तक कि 1973 में मेरे पिताजी ने अपने एरिया में वो पहले आदमी थे जिन्होंने बिना पंडित के और बिना दहेज लिए शादी की। ये अपने आप में एक बहुत ही मजबूत मिसाल है और ये एक मजबूत आदमी ही कर सकता है। मेरे पिताजी के मजबूती का एहसास इस बात का है कि जब भी मेरे पिताजी होली के दिन निकलते थे, दिन के 10 बजे पूरा वाइट पैंट, वाइट शर्ट और गदरे में मफलर लगाकर दिन में 10 बजे जब निकलते थे बाहर, तो जितने गांव के लोग थे सब भाग जाते थे और उनको रास्ता दे देते थे। ये इस तरह का ना मेरे पापा की जो आदर्श विचारधारा थी, ये उसका ही प्रभाव था। मेरे पिताजी बहुत ही मजबूत किस्म के इंसान थे। तो ये जो मैंने कहानी लिखी, ये मैंने पिताजी को ध्यान में रख के लिखी, क्योंकि इतना एक मजबूत आदमी इतना मजबूत था जो समाज से लड़ सका, जो छुआछूत से लड़ सका, जो पुरोहितवाद के अगेंस्ट लड़ सका। एक और छोटी सी घटना है कि गांव में मेरे पिताजी पंडितों के अगेंस्ट रहा करते थे, जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक पूजा पाठ कराने वाले। एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव में एक तांत्रिक आ रहे थे, तो शायद लोगों ने कहा कि जाओ वहाँ पे एक बड़ा भक्त रहता है, वो आपका इलाज कर देगा। वो तांत्रिक मेरे पापा के पास आया। पापा ने कहा क्या करोगे? तो बोला बेटा तुम्हारा मैं बड़ा अच्छा उपाय कर दूंगा स्वर्ग में। तो मेरे पिताजी ने उसकी खोपड़ी छीन ली और उसकी हड्डी को पैर से तोड़ के फेंक दिया। तो इस तरह के मजबूत आदमी थे पापा। मेरे पापा को लकवा का जब अटैक हुआ, तो लकवा के अटैक होने के बाद पूरा शरीर घायल हो गया। वो अपने हाथ को भी उठाने में असक्षम हो गए, वो अपने पैर को भी उठाने में असक्षम हो गए। लकवा मार देने के बाद वो बिछौना पर लेटे रहते थे और यही बड़बड़ाते रहते थे, मतलब कि अब मेरा खुद पे नियंत्रण नहीं है, मैं अपनी इच्छा से मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से घूम भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब कि उनका शरीर उनका अपना नहीं है। तो मैंने जब पापा मेरे उस बीमार की सैया पर लेटे हुए थे और अपने शरीर को हिलाने डुलाने में भी असक्षम थे, तो जो भावनाएं मेरे पिताजी के मन में आई, वही मैंने इस कविता में लिखी। जब मेरे पापा लेटे हुए थे, उसी समय ये कविता मैंने लिखी थी कि एक आदमी का स्वयं पे कुछ भी बस नहीं होता है। जो लोग आस-पास के लोग मरते हैं, तो आदमी को लगता है कि दूसरा तो मर रहा है लेकिन मेरे पे बाधा नहीं आएगी, मैं हमेशा अच्छा रहूँगा। दूसरों के दुख के प्रति आदमी इतना संवेदनशील नहीं रहता, और जब खुद पे बुरी घटना घटती है, तब आदमी को भगवान याद आता है। ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैंने इस कविता में लिखा है। जाके कोई क्या पूछे भी आदमियत के रास्ते, जाके कोई क्या पूछे भी आदमियत के रास्ते, क्या पता किन किन हालातों से गुजरता आदमी, चुने किसको हसरतों ज़रूरतों के दरमियाँ, एक को कसता है तो दूजे से पिसता आदमी, चलता कहाँ जोड़ खुद की आदतों पे आदमी का, चलता कहाँ जोड़ खुद की आदतों पे आदमी का, कसने की पुरजोड़ कोशिश और बिखरता आदमी, गलतियाँ करना है फितरत करता है आदतन, गलतियाँ करना है फितरत करता है आदतन, और सबक ये सीखना कि दोहराता है आदमी। आदमी है एक प्यासा और जीवन एक मरुभूमि, आदमी है एक प्यासा और जीवन एक मरुभूमि, कि दिखता है नीर उसको पर तरसता आदमी। झूठे सच्चे ख्वाबों का एक पुलिंदा है महज, झूठे सच्चे ख्वाबों का एक पुलिंदा है महज, एक से बिखरता है दूजा संवारता आदमी। मानता है ख्वाब दुनिया, मानता है ख्वाब दुनिया, जानता है ख्वाब दुनिया, और टूटे ख्वाबों का हिसाब करता आदमी।
सपने रेतों के जैसे, सपने रेतों के जैसे हाथ से निकले बहुत जो, दूर फिसलते रहे और पकड़ता आदमी। आदमी की हसरतों का क्या बताऊं दास्तां, आग में जल खाक बनकर राख मांगे आदमी। यही मेरी कविता थी, जिसको मेरे दोस्त विनय कुमार शुक्ला ने बड़े प्यार से इसको रिकॉर्ड किया। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्र श्री विनय कुमार शुक्ला अधिवक्ता हैं, जिन्होंने इसका रिकॉर्डिंग किया है। इसके लिए आई एम थैंकफुल टू हिम।